फरोहनास शदीद गर्मी, इस पर ट्रैफिक का रश। आधा घंटा हो गया था इस बस के इंतज़ार में खड़े खड़े। आज लाइब्रेरी में काफ़ी देर लग गई। पेपर्स अनकरीब होने वाले थे, लिहाजा वो वहाँ बैठकर कुछ देर पढ़ लिया करती थी। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया। मदद करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा थे। वो थोड़ा हट कर खड़ी हो गई। मतलूबा बस ऐन इसी जगह आके रुकी जहाँ वो खड़ी थी। गालबन कंडक्टर भी उतरकर एक्सीडेंट का तमाशा देखने चला गया। वो जल्दी से मौका गनीमत जानकर बस में सवार हो गई। सीट संभाल कर इसने महसूस किया कि बस तो पूरी खाली है। अजीब अजीब ख्यालात जहन में आने लगे। इसने उतरने का सोचा, मगर बस चल पड़ी थी। बस की स्पीड खासी कम थी। कंडक्टर और ड्राइवर की बातों से अंदाज़ा हुआ कि बस खराब है, इसीलिए सवारियां नहीं उठा रही थी। इसके होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लिहाजा कंडक्टर ने इसे इग्नोर कर दिया। ऐन इसी वक्त यहाँ तक के टिकट भी नहीं लिया। अभी वो सिग्नल पहुँचे थे कि सिग्नल बंद हो गया और तेज़ी से बस के मर्दाना हिस्से में कुछ लोग चढ़ गए। वो थोड़ी खौफजदा हो गई। गैर महसूस तरीके से वो दरवाजे के नज़दीक सीट पर आ गई। बस में मर्दों की तादाद बढ़ गई थी। इसका खौफ बजा था। बस कछुए की रफ्तार से चल रही थी। इसने अगले स्टॉप पर उतरने का सोचा। आगे ट्रैफिक की वजह से बस मज़ीद सुस्त रवि से चलने लगी। बस में सवार इसकी एक दोस्त राफिया हो गई। राफिया देखकर चौंक गई। फिर दोस्त मामी बेसाहता इसके मुंह से निकला। इन्होंने भी चौंक कर देखा। राफिया तुम? इन्होंने हैरत से पूछा। राफिया अब किसी हद तक मुतमिन हो चुकी थी। फिर दोस्त मामी से तो इसकी बहुत दोस्ती थी। इसने यूं ही पलट कर देखा। मर्दों में इसे काफ़ी शनासा सूरतें नज़र आईं। मुश्ताक चाचू तो हाथ भी हिला रहे थे। जवाब में इसने भी हाथ हिला दिया। इसे खुद पर हंसी आने लगी कि कुछ देर पहले वो कितनी खौफजदा थी। फिर किसी रश में बस रुकी तो कुछ ख़वातीन और मर्द भी और चढ़ गए। बस वाले ने तो शायद ये सोच लिया था कि जितने चढ़ जाएं, अगर इसी रफ्तार से जाना इन्हें मंजूर है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसने किसी से न टिकट के पैसे मांगे, न इन्हें बस में सवार होने से मना किया। राफिया के लिए हैरत की बात यह थी कि आज बस के मुसाफिर किसी न किसी मुनासबत से इसके जानने वाले थे। पड़ोसी नियाज साहब की बहू समीरा अपने नौमौलूद बच्चे के साथ थी, तो मर्दाना हिस्से में अब्बू के दोस्त हाफिज साहब भी थे। ताज्जुब की बात यह थी कि कोई शख्स नहीं उतरा। लगता था सब स्टाफ के मुसाफिर हैं। चलते चलते अचानक बस बंद हो गई। मुसाफिरों में बेचैनी शुरू हो गई। ड्राइवर के कहने पर कंडक्टर ने उतरकर देखा। धक्का लगाया, मगर बेसूद रहा। पान सा कंडक्टर बस को हिला भी नहीं सकता था। अब मुसाफिरों ने उतरकर कंडक्टर के साथ धक्का लगाया और बस स्टार्ट हो गई। सफ़र दोबारा शुरू हुआ। इसने वक्त गुजारने के लिए फिरदौस मामी से बात करनी चाहिए, लेकिन मामी इसे खाली खाली निगाहों से देखती रहीं। हाँ, कहीं इनकी निगाहों में दुख और अफसोस ज़रूर था। राफिया ने भी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार बस का आखिरी स्टॉप आ गया। शाम ढल रही थी। इसने अपना बैग उठाना चाहा, मगर वो वहाँ था ही कब। ओहो, लाइब्रेरी में ही रह गया शायद। अगले ही लम्हे वो ये सोचकर मुतमिन हो गई कि वहाँ से कोई चीज़ नहीं खोई। दूसरे दिन काउंटर से मिल जाती है। फिरदौस मामी हमारे घर चलें, इसने बड़ी अपनायत से कहा। आऊँगी बहुत जल्द, इन्होंने धीमे लहजे में कहा और एक जानब चल दी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी को खा रहा था। वो तेज़ कदम उठाती घर की तरफ चलती। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और टीवी की आवाज़ घर में गूंज रही थी। दरवाज़ा बंद करके वो घर में दाखिल हुई। अम्मी यकीनन किचन में होंगी। शानी लैपटॉप में इतना बिजी कि इसने इसकी आमद को महसूस ही नहीं किया। इसने खामोशी से जाकर अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर पर दराज हो गई।
آج کا بس کا سفر اس کو الجھا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ آرام کرنا چاہا۔ یونیفارم بدلنے تک اس کی ہمت نہ تھی۔ امی آپی کا دروازہ پھر لاک ہو گیا۔ شافا کو شاید کوئی کام تھا۔ اس کے روم میں تو اس کو پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ رافعہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو، پھر لاک والے کو بلوانا پڑے گا۔ امی نے پریشانی بجا تھی۔ اکثر کمرہ لاک ہو جاتا، پھر لاک والے کو بلایا جاتا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی جانے کہاں رہ گئی، آج تو بہت ہی دیر کر دی۔ ابھی بابا پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گی؟ اسے ماں پہ بہت پیار آنے لگا۔ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ شافیہ کی آواز میں تشویش تھی۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر باہر جائے تاکہ سب مطمئن ہو جائیں، لیکن نیند اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے وہ باہر آئی۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا۔ شانی کا لیپ ٹاپ آن تھا، ٹی وی کی آواز میں گونج رہی تھی۔ اس نے چولہا بند کیا، ٹی وی آف کر کے لیپ ٹاپ آف کیا اور صوفے پر بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اتنے میں کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ فردوس مامی، اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں لینے آئی ہوں۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے ان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آخری اسٹاپ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ایک معمولی کی طرح ان کے ساتھ چل دی، جانے کب اس کے قدم ہواؤں میں چلنے لگے۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا مردہ بدن ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا اور اس کے پیارے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ذرا اور اوپر جا کر مامی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔